आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया है हम लोगों को व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। और यहाँ पर हम लोगों को दो वॉल्यूम्स दे रखे हैं। तो क्या दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में, हम लोगों को दो क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम्स दे रखे हैं और इन वॉल्यूम्स के बेसिस पर हम लोगों को क्यूबॉइड्स की पॉसिबल लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम लोग दोनों वॉल्यूम्स को कंसीडर करते हैं और वहाँ से पॉसिबल लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करते हैं। आ जाते हैं फर्स्ट क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर। तो यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम दे रखा है क्या, 3x² माइनस 12x। ठीक है, अभी वॉल्यूम दिया है, किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है क्यूबॉइड का। और अगर ये वॉल्यूम है क्यूबॉइड का तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और L इंटू बी इंटू एच लिखा जा सकता है किसके इक्वल, 3x² माइनस 12x के इक्वल। करेक्ट है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखी है वॉल्यूम के लिए, इसको करेंगे हम लोग फैक्टराइज। और फैक्टराइज करके हम लोग 3 फैक्टर्स निकालेंगे। और जब इसके 3 फैक्टर्स निकल आएंगे तो एक तो पॉसिबल लेंथ बन जाएगा, दूसरा फैक्टर पॉसिबल ब्रेथ होगा और तीसरा फैक्टर पॉसिबल हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, इसको करने जा रहे हैं फैक्टराइज। और फैक्टराइज करने का जो सबसे पहला रूल होता है वो क्या होता है, टेक कॉमन इफ़ देयर इज़ एनीथिंग। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हुए कॉमन लेते हैं अगर कुछ कॉमन होता है तो। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। क्या कुछ कॉमन है? यस, 3x कॉमन है दोनों प्लेस पर। 3x से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 3x से ये टर्म भी डिवाइड हो जाएगा। ले लेते हैं कॉमन। सो 3x हम लोगों ने कॉमन लिया। जब हम लोग इस टर्म में से 3x बाहर रखेंगे तो अंदर क्या बचने वाला है, अंदर रहेगा x। ठीक है, माइनस का साइन लगा देते हैं। 12x में से 3x तो हम लोगों ने बाहर रखा, तब यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे बचता है 4। ठीक है, ना समझ आए तो 3x से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। राइट, तो अब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया। क्या इसको फर्दर फैक्टराइज करना पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4। करेक्ट है। और इधर क्या है, इधर है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब हम लोग देखें दोनों साइड्स में कितने कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं इधर भी और 3 फैक्टर्स हम लोगों को इधर भी दिखाई दिए। इसका मतलब पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉसिबल लेंथ हो सकती है 3, पॉसिबल ब्रेथ क्या हो सकती है x, और पॉसिबल हाइट क्या हो सकती है इस क्यूबॉइड की, x माइनस 4। लिख देते हैं इसको। ठीक है, सो देयरफॉर पॉसिबल लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू कितना, 3। देयरफॉर पॉसिबल ब्रेथ हो जाती है कितनी, x, एंड पॉसिबल हाइट निकल के आ जाती है कितनी, x माइनस 4। और यही क्या है, आंसर है इस पार्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में वॉल्यूम हम लोगों को क्या दिया है, एक बार लिखते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट में जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है वो है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। करेक्ट है। और क्योंकि ये हम लोगों को क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं किससे, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम यही होता है ना, LBH। राइट, और इसको लिख सकते हैं किसके इक्वल, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। करेक्ट है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसको करने जा रहे हैं फैक्टराइज। जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है इसको करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज करके 3 फैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे, जिनमें से एक फैक्टर क्या होगा, पॉसिबल लेंथ, दूसरा फैक्टर हम लोग कह सकते हैं पॉसिबल ब्रेथ होगा और तीसरा फैक्टर पॉसिबल हाइट हो सकती है इस क्यूबॉइड की। ठीक है, और अगर इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करने का सबसे पहला रूल क्या होता है, टेक कॉमन इफ़ देयर इज़ एनीथिंग। मीन्स कोई भी चीज़ अगर कॉमन आती है सारे टर्म्स में तो सबसे पहले उसी को कॉमन लो। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। क्या इन 3 टर्म्स में कुछ कॉमन है? यस, 4k हम लोगों को यहाँ भी दिख रहा है, 4k यहाँ भी और 4k हम लोगों को यहाँ भी। मतलब ये सारे के सारे टर्म्स 4k से डिवाइड हो सकते हैं, तो 4k कॉमन हुआ। तो 4k हम लोग जब कॉमन लेंगे तब इस टर्म में से अगर 4 के बाहर हम लोगों ने लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 4 से 12 को डिवाइड करो तो कितना होगा, 3, और साथ में रहेगा y²। ठीक है,
अगले टर्म में से हम लोगों ने 4 के बाहर लिखा, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे रहेगा 2y, ठीक है। अब -20 के में से 4 के बाहर आ गया, तो क्या रहेगा अंदर, -5। क्लियर है। चलिए 4 के एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर इसको हम लोगों को फर्दर फैक्टराइज करना है तो हम लोग इसकी फॉर्म देखें तो फॉर्म कैसी दिख रही है, ax² + bx + c जैसी फॉर्म है। और अगर ये ax² + bx + c जैसी फॉर्म है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो y² का कोफिशिएंट है, देखो यहाँ वेरिएबल y है ना, तो y² का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो y² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, -5। तो इस 3 और -5 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, -15। कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये प्रोडक्ट है नेगेटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब 15 को फैक्टराइज करें तो 15 के 2 फैक्टर्स हम लोगों को मिलते हैं, एक तो 3 और दूसरा 5। अब 15 के 2 फैक्टर्स हम लोगों के सामने हैं, हमें क्या करना है, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर में से दूसरे फैक्टर को माइनस करना है, और माइनस करके क्या लेके आना है, y के साथ लिखा हुआ नंबर यानी कि 2, इसका कोफिशिएंट, राइट। तो हम लोग देखें यहाँ पे फैक्टर 5 है, यहाँ पे 3 है, और 5 में से अगर 3 को माइनस कर दिया जाए तो मिल जाएगा ना हम लोगों को 2। तो 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। तो 5y - 3y कितना होगा, 2y, मतलब 2y के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, 5y - 3y, ठीक है, लिख देते हैं। तो देखिए 3y² तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, प्लस 2y था ना, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 5y - 3y लिख देते हैं। सो 5y - 3y और ये माइनस का 5 एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब हम लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 के तो हम लोगों ने ऐसे ही लिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो y कॉमन है ना, तो y हम लोगों ने कॉमन लिया। जब इस टर्म में से y हम लोग बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या रहने वाला है, अंदर रहेगा 3y, प्लस का साइन लगा देते हैं। 5y में से y तो बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 5, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन रखते हैं। अब इन दो टर्म्स में हम लोग देखें कुछ कॉमन है क्या, हम लोगों को कुछ भी कॉमन नहीं दिखा, ठीक है। और जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो क्या कॉमन होता है, 1, ठीक, 1 कॉमन हम लोगों ने लिया। अब 3y में से -1 बाहर है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन लगाया तो अंदर के साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये टर्म हम लोगों का हो जाएगा पॉजिटिव, और इस माइनस साइन की वजह से ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस रखें, और ये क्या बचा, 5, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ठीक है। पहले तो 4k को चलो ऐसे ही लिखिए, 4k हम लोगों ने ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 2 टर्म्स हैं, और इन दोनों टर्म्स में 3y + 5 यहाँ भी और 3y + यहाँ भी है, मतलब दोनों टर्म्स में ये चीज़ कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन। तो आपने 3y + 5 कॉमन लिया, और जब 3y + 5 कॉमन लिया है, इस टर्म में से बाहर निकल के आ गया है, तो यहाँ से क्या बचता है, इस टर्म में बचता है y, माइनस का साइन लगा देते हैं। इस टर्म में से 3y + 5 तो हम लोगों ने बाहर ले लिया, तब यहाँ से क्या बचा, -1, करेक्ट, ब्रैकेट कर देते हैं ओपन। तब इसको लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, 4k इन ब्रैकेट, इसको लिखा जा सकता है 3y + 5, और इसको लिख सकते हैं हम लोग y - 1, और इधर साइड में क्या चल रहा है, L × B × H, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड्स में कितने कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ भी 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ भी हम लोगों ने 3 फैक्टर्स शो कर दिए। इसका मतलब पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, पॉसिबल लेंथ हो सकती है 4k, पॉसिबल ब्रेथ क्या हो सकती है, 3y + 5 हो सकती है, और पॉसिबल हाइट क्या हो सकती है इसकी वर्ड की, y - 1 हो सकती है। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, देयरफॉर possible length equal to 4k, possible breadth हो जाती कितना, 3y + 5, और possible height हो जाती है y - 1, और ये आंसर बन जाता है इस सेकंड पार्ट का, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।